हेलो कहानी के दीवानों, आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक एडवेंचर कहानी जहाँ आपको देखने को मिलेगा शिकार, शिकारी और दमदार एडवेंचर। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। कहानी की शुरुआत होती है अंकल दगड़ू को दिखाते हुए, जो कि शिकार करने के लिए आए हैं और साथ में लेके आए हैं अपने बेटे बग्गा को, जो कि नौसिखिया है, अभी नया नया शिकार पे आया है। तो बस इसी तरह से उनका शिकार शुरू होता है और वो कई सारी भैंसों की टोलियों को शिकार करने में लग जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अंकल दगड़ू का बेटा बग्गा, जो कि अभी नया शिकारी बना है और आज ही शिकार के लिए आया है, वो शिकार करने की जगह कब खुद दूसरों का शिकार बनने में लग गया पता ही नहीं चला। जहाँ एक भैंसा उसके पीछे लग जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और साथ ही अंकल दगड़ू भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर भैंसा उसे टक्कर मार के एक खाई के अंदर गिरा देता है और बड़ी ही जबरदस्त टक्कर थी ये, जहाँ बग्गा सीधा नीचे जाके गिरता है। काफी मुश्किल से वो एक जगह जाके अटक जाता है और बेहोश हो जाता है। अब अंकल दगड़ू और पूरा कबीला काफी कोशिश करता है, आवाजें मारता है, रात भर वहाँ रहते हैं और काफी कोशिशों के बाद भी बग्गा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब सुबह, क्योंकि बग्गा का कोई रिस्पॉन्स नहीं है और अंकल दगड़ू इस कबीले के सरदार हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि कबीले की सुरक्षा करना और सभी को संभालना। तो सभी लोग उसे भी समझाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा नहीं बचा होगा। तो बस इसी तरह से वो प्रार्थना करते हैं बग्गा के लिए और यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है बग्गा एक पहाड़ी पे गिरा हुआ होता है और बेहोश होता है, जहाँ उसे एक पक्षी देखता है और शिकार समझ के जाता है उसके पास में और उसका शिकार करने ही वाला होता है, पर तभी बग्गा को होश आता है और वो उसे हमला करके नीचे गिरा देता है, अपनी जान को बचाता है। और जब बग्गा देखता है तो वो एक अलग ही जगह पे होता है और वहाँ से अपने पिता को आवाज मारता है और बहुत कोशिश करता है, पर कोई रिस्पॉन्स ना आने पे खुद फैसला करता है वहाँ से निकलने के लिए। और पहाड़ी से निकलने की कोशिश में ही वो एक जगह जाके फिर अटक जाता है और दोबारा गिरते गिरते बचता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था वहाँ से जाने के लिए लटके रहने के सिवा। तभी यहाँ होती है बारिश। अब ये उसकी किस्मत है या ना किस्मत है वो तो नहीं पता, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से उसे यह अपनी किस्मत ही लगती है। तो वो ऊपर जा नहीं सकता और नीचे पानी भर चुका है और इससे ज्यादा अच्छा मौका उसके पास फिर शायद होगा भी नहीं। तो वो वहां से कूद जाता है और पानी में गिरता है और जब उसकी आंख खुलती है तो किनारे पे होता है, यानी कि उसकी जान बच गई है। लेकिन उसके पैर पे चोट लगी होती है और वो उसे बहुत ही मुश्किल से ठीक करता है और अपने आप को चलने लायक बनाता है और पहुंच जाता है उसी पहाड़ी पे जहाँ वो शिकार कर रहे थे। और वहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसका कबीला वहां से जा चुका है और सिर्फ उम्मीदें छोड़ गया था। जहां उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उसका पूरा कबीला निराश होके गया है, पर तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं जहां उसे पता चलता है कि भेड़िए उसे देख रहे हैं। तो वो समय ना गवाते हुए वहां से किसी भी तरह से भागता है और एक पेड़ तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर चढ़ने ही वाला होता है, पर तभी एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे खींच रहा होता है। जहाँ बग्गा पूरी ताकत से एक चक्कू निकाल के उसके मार देता है और काफी गहरा घाव करता है, जिसकी वजह से वो भेड़िया वहीं गिर जाता है और बग्गा को मौका मिलता है वहां से पेड़ पे चढ़ जाने का और वो पेड़ पे चढ़ जाता है। अब क्योंकि नीचे बहुत सारे भेड़िए थे तो वो पेड़ से नहीं उतरता और पूरी रात वो भेड़िए वहीं रहते हैं और बग्गा भी वहीं सो जाता है। अब दिन में बग्गा देखता है कि सभी भेड़िए जा चुके हैं, सिर्फ उस एक भेड़िए को छोड़ के जिसे कि उसने घायल किया था। तो वो हिम्मत करके नीचे आता है और उस भेड़िए को मारने वाला होता है, क्योंकि उसे उससे खतरा होता है। पर उसकी शक्ल देख के और उसकी घायल स्थिति देख के बग्गा को उस पे तरस आ जाता है और बग्गा उसे नहीं मारता। और अब बग्गा उस भेड़िए के मुंह पे रस्सी बांधता है और उसे ले जाता है एक गुफा के अंदर और खुद जाता है बाहर कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए सुबह, जहाँ वो जड़ी बूटी अपने पैरों पे लगाता है ठीक करने के लिए और उस भेड़िए के भी लगाता है ठीक करने के लिए। और बाहर जाता है खरगोश का शिकार करता है खाने के लिए और जब वो वापस लेके आता है खाने को उसी गुफा के अंदर, तो हम उस भेड़िए को देखते हैं जो कि अपने मुंह की रस्सी खोल लेता है, जहां वो बग्गा से उसका खाना छीनने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बग्गा उसे पूरी तरह से जता देता है कि वो यहाँ पे लीडर है, ना कि वो भेड़िया, और उसे उस खरगोश का कच्चा मांस ही खा के दिखाता है, जिससे कि भेड़िए को समझ में आ जाता है कि हाँ वही लीडर है और वो पीछे हो जाता है। और जब भेड़िए को ये समझ में आ जाता है तो वो भेड़िए को भी खाना देता है और इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है, जहाँ पे कि बग्गा
बग्गा अपने परिवार के द्वारा सिखाई गई टेक्निक से समझता है कि उसका घर किस तरफ है और उसे किस तरफ जाने की जरूरत है। तो वो सुबह ही घर की तरफ निकलने की सोचता है, जहाँ वो उस भेड़िए को उसके घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि कुछ भी हो अंत में है तो वो भेड़िया ही। तो वो उसे अपने घर जाने को कहता है और खुद निकल जाता है अपने घर के लिए। अब हम उस भेड़िए को देखते हैं जो कि अभी भी पीछा कर रहा होता है बग्गा का, और जब बग्गा देखता है कि वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है तो वो गुस्से में आके एक लकड़ी उठा के उसके पास फेंकता है भाग जाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो भेड़िया वहां से भागने की जगह उस लकड़ी को उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उससे आगे निकल जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे जंगली सुअर्स होते हैं और वो उनका शिकार करने में लग जाता है, जहाँ वो जंगली सुअर भेड़िए से डर के सीधा भागते हुए आते हैं बग्गा की तरफ। और बग्गा भी शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो नौसिखिया है, इतना शिकार करने नहीं आता, तो वो सब उससे बच के भाग जाते हैं। जहाँ वो भेड़िया बग्गा को देखने के बाद निराश होता है कि क्या शिकार भी नहीं कर पा रहा। और कुछ ही देर बाद वो भेड़िया उसके पास में आता है और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पे कि बग्गा उसका नाम रखता है अल्फा। और अब ये अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ पे कि साथ ही साथ वो शिकार भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि अल्फा के होने से उसे शिकार करने में आसानी होती है और वो धीरे धीरे शिकार करना भी सीख रहा होता है। और ये दोनों शिकार करते हैं, मजे करते हैं और इंजॉय करते हुए इस सफर को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते हुए इन्हें दिखता है एक दिन एक व्यक्ति जो कि अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ होता है। तो बग्गा देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि ये बर्फीला मौसम चल रहा है, जिसमें कि बहुत ज्यादा बर्फ होने के कारण वो बड़ा वहाँ पे बैठा बैठा ही मर गया होता है। पर बग्गा अपने घर पहुंचना चाहता है, इसलिए हौसला नहीं हारता, इसलिए जो भी गर्म चीज या जो भी उसकी जरूरत की चीज उसके टेंट में से मिलती है वो लेता है और आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा ठंड में वो आगे बढ़ते रहते हैं और अब हम देखते हैं बग्गा एक दिन बर्फ में नीचे गिर जाता है, जहाँ पे कि वो बहुत कोशिश कर रहा होता है आने के लिए ऊपर, लेकिन नहीं आ पा रहा होता। और हम अल्फा को देखते हैं जो कि कोशिश कर रहा होता है उस बर्फ को तोड़ के निकालने के लिए बग्गा को, लेकिन नहीं निकाल पा रहा होता। पर तभी फाइनली बग्गा खुद हथियार का यूज करता है और उस बर्फ से बाहर निकल आता है, जहाँ अल्फा भी उसकी हेल्प करता है बाहर आने में। अब इसी तरह से इनकी दोस्ती और गहरी होती है और ये आगे सफर शुरू करते हैं और अपने सफर को आगे कंटिन्यू रखते हैं और काफी सारे खतरों का सामना करते हैं, शिकार करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ उन्हें एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो होता है बर्फीला तूफान। और हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि उनका कोई पीछा कर रहे होते हैं जो कि जंगली जानवर ही होते हैं। तो बग्गा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है और अपने दिमाग का यूज करके जल्दी से भाग के गुफा में पहुंच जाता है, जहां वो दोनों से बचते हैं। और हम अल्फा को देखते हैं जो कि अभी भी एक्टिवेट होता है और गुर्रा रहा होता है किसी पे, क्योंकि वो जिसकी गुफा में होते हैं वो होता है एक ब्लैक पैंथर, जो कि बाहर आता है और बाहर आते के साथ ही देखता है बग्गा को और उस पे हमला कर देता है, जहाँ पे कि अल्फा उसके साथ में लड़ता है बग्गा की जान बचाने के लिए। और बग्गा देखता है कि ज्यादा देर तक वो उसे रोक नहीं पाएगा और वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो रहा होता है, तो वो निशाना लगाता है एक तीर से और सीधा उस ब्लैक पैंथर पे हमला कर देता है, जहाँ तीर सीधा उसे जाके लगता है और अल्फा भी उसके नीचे दब जाता है, जहाँ बग्गा अल्फा को आवाज मारता है और फाइनली हम देखते हैं अल्फा जिंदा है। पर जैसे ही वो बाहर आता है वो नीचे गिर जाता है, जिसका मतलब वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। और आज अल्फा और बग्गा की दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की हो चुकी होती है, क्योंकि आज अल्फा ने अपनी जान पे खेल के बग्गा की जान बचाई होती है। अब वो दोनों थोड़ा आराम करते हैं और अगले दिन ही निकल जाते हैं अपने सफर पे, जहाँ पे कि बग्गा को सफर में ही मिलता है उसके परिवार की एक निशानी, जो कि होती है दीवार पे लगी हुई, जिसे देखने के बाद बग्गा को समझ में आ जाता है कि वो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। पर हम अब देखते हैं जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अल्फा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अब आगे चलने की स्थिति में नहीं होता, तो वो वहीं गिर जाता है, जहाँ बग्गा देखता है कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो अब आगे नहीं चल सकता। पर उसने उसका इतना साथ दिया है और अपनी जान पे खेल के उसकी जान भी बचाई है, तो वो उसको उस स्थिति में नहीं छोड़ सकता था। तो वो उसे उठाता है और आगे का सफर खुद तय करता है अल्फा को अपने साथ लेके, जहाँ वो काफी सारे पहाड़ों को पार करता है, काफी सारी मुसीबतों का सामना करता है, इतनी बर्फ में होते हुए जाता है और फाइनली बग्गा को अपनी कबीले वालों का घर दिखता है और अपना घर दिखता है। तो वो वहां तक पहुंचता है बहुत ही मुश्किल से और पहुंचने के बाद वहां गिर जाता है, जहां हम उसके पिता यानी कि अंकल दगड़ू को देखते हैं, जो उसे देख लेते हैं और जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे अपने गोद में उठा के बहुत
बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और इमोशनल होते हैं, जहाँ उसकी माँ भी आती है और जहाँ हमें पता चलता है कि इन सब ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो जिंदा आ पाएगा, लेकिन अब क्योंकि वो आ गया है तो बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ में बग्गा इशारा करके बताता है पिताजी कि उस भेड़िए को बचाओ चाहे कुछ भी हो जाए, और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे कि बग्गा को होश आता है और होश आने पे उसे बताया जाता है कि उस भेड़िए को बचा लिया गया है और उस भेड़िए को बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हुए हैं, यानी कि वो अल्फा भेड़िया नर भेड़िया नहीं था बल्कि मादा भेड़िया था और वो प्रेग्नेंट था पूरे सफर में। उसके बावजूद भी उसने उसका पूरा साथ दिया और अंत तक दिया। जहाँ बग्गा ये देखने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, उसके गले लगता है और इसी के साथ ये प्यारी कहानी यहाँ होती है खत्म। अब आप मुझे बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी है, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है आपका रिस्पॉन्स, और जब आप लाइक करते हैं तो मैं ये जान पाता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है या नहीं। इसी के साथ अगर ऐसी और कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको और अच्छी कहानियों के साथ अगली बार। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।